जो आप, अरे तुम्हें पता नहीं है जो बेटी वहाँ बैठी है ब्रजभूषण दरिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और देश में जो है एक तरफ जो है चुनाव का माहौल है तो दूसरी तरफ जो है जंतर मंतर पे जो है देश की बेटियां पहलवान जो है प्रदर्शन में बैठी हैं। और आज जो है उन्होंने ऐलान किया था कि ब्लैक डे मनाया जाएगा। ब्लैक डे काले कपड़े पहनकर या काली पट्टी बांधकर लोग निकलेंगे उनका समर्थन करते हुए। तो आज हरिंदर ताऊ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हरिंदर ताऊ मुझे मिल गए, पूरे ब्लैक कपड़े में हैं। तो ये क्या विरोध कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं या बेटियों के साथ हैं, और भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे हरिंदर ताऊ के साथ। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। काला कपड़ा क्यों पहन लिया? आज देश की बेटियों ने आह्वान किया था कि 10 बजे से 2 बजे तक जो बेटियों के सम्मान में होगा ब्लैक डे मनाएगा। काली पट्टी बांध के, काला कपड़ा बांध के, काले कपड़े पहन के, जो उसकी सुविधा के अनुसार हो वो मनाएंगे। तो हम लोग तो बेटियों के साथ हैं, तो इसलिए आज हमने भी काला कुर्ता पहना है। आरोप लग रहे हैं कि बेटियों को न्याय पे भरोसा नहीं है। FIR दर्ज हो चुकी है तो घर चला जाए, कानून की जांच तो चली रही है। FIR कितनी होती हैं? पहले से ही उसके ऊपर 38 FIR हैं। क्या हुआ? FIR होती है, बाद में ये लोग जो है उसमें FIR लगवा देते हैं। FIR लगवा देते हैं? हाँ, तो इसलिए सबसे पहले अपराधी जेल के अंदर हो। जैसा कानून में लिखा है, पॉस्को एक्ट अगर किसी के ऊपर लगेगा तो वो सबसे पहले जेल जाएगा। खिलाड़ियों पे एक और आरोप लग रहे हैं कि 12 साल से चुप क्यों थे? देखिए, अब ये तो कहेंगे, कहने वाले पता नहीं क्या कहेंगे। 12 साल से कौन व्यक्ति कह रहा चुप है? 2016 उठाओ, उनकी शिकायत है। 2018 उठाओ, 20 उठाओ, 22 उठाओ, शिकायत सुनता कौन है? खेल फेडरेशन में कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें शिकायत कर सकते हैं। तो वो किसकी जिम्मेवारी थी? जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो किससे शिकायत करें? शिकायत नहीं कर सकते वहाँ पे, है ही नहीं शिकायत का कोई। शिकायत अधिकारी कोई नियुक्त नहीं है। कोई नियुक्ति नहीं है? नहीं है। क्या कहेंगे फिर जिस तरीके से एक तरफ से ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं कानून और अदालत पे मुझे भरोसा है। हाँ, तो सही है। और आप ब्लैक डे मना रहे हैं। अच्छा, ये मेरा अधिकार है कि मैं क्या मनाऊं। ये आपका अधिकार है कि आप क्या मनाएं। इस पे क्यों टोका टिप्पणी? क्यों टोका टिप्पणी? जरूरत पड़ रही है क्या ब्लैक डे मनाने की? अरे हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, क्या करें, ये हमारा अधिकार है। इस पे किसी का अधिकार नहीं चलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरदार किसान आए थे, बैरिकेड तोड़ के घुस गए, फिर से गुंडागर्दी हो रही है वहाँ पे। बैरिकेड हटाना, तोड़ा किसने? हटाया है जो रास्ता नहीं है। क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर चोर है जो आम नागरिक को बेटियों से मिलने से रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो भाई? क्या चोर है? मैं चोर है क्या? अरे चोर है जब तुम बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हो? क्या कारण है बैरिकेडिंग लगाने का, वो बता दे। एक तरफ से जो एक तरफ से राजपूत और जाट का भी चल रहा है कि कोई नहीं। देखिए, ये सब कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो सब बिरादरियों में होते हैं। इसमें राजपूत और जाट और ब्राह्मण, बनिया, तेली, गुज्जर, ये कहाँ से आ गए? नहीं, टिकैत साहब को भी किसी ने चेतावनी दी है। ऐसे लोग ऐसे तो कहते रहते हैं जिन्हें कितनी चेतावनी आती है। इसमें जातिवाद का कौन मतलब कह रहा? सरकार जात के बेटियां बैठी है सिर्फ। सरकार चाहती है कि इन्हें जातिवाद में लड़ा दो। सरकार तो हिंदू राष्ट्र बनाती है, सरकार कहाँ चाहती है? कहाँ? कौन कह रहा हिंदू राष्ट्र बनाती है? क्यों वे बेटी किसकी है? हिंदू की तो है। आज वे हिंदू के ठेकेदार कहाँ चले गए? जब वोट चाहिए तो देश में हिंदू चलेगा, और जब न्याय मांगे तो देश में जातिवाद चलेगा। इसे ही तो पूछना चाह रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के हैं, एक ही वहीं के हैं, एक ही जाति के हैं, जाट हैं। अरे यार, अच्छा चलिए मैं मान लेता हूँ जाट है। मुझे जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उनको मिला था मेडल जीतने पे, उस पे मुझे जाट लिखा हुआ दिखा दे। उस पे क्या लिखा? भारत ही लिखा है। तो फिर बेटी किसकी हुई? भारत की। तो फिर आप कह क्यों रहे हो? नहीं, आरोप लग रहे हैं लोगों का। आरोप लोगों का कहना है, जिन्हें नहीं जानकारी वो लोग ऐसे कहते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, जब वो देश के लिए खेलता है तो वो देश का हो जाता है, अपने परिवार या जाति, अपने गांव, अपने समाज या अपने स्टेट का नहीं रहता। जब आप सेना की बात करोगे तो क्या सेना को कहोगे कि ये तो उस जाति का लड़का, ये उस जाति का, उसे क्यों आप भारतीय सेना कहते हो? क्यों भारतीय सेना कहते हो उसे? कहो ना उस जाति की सेना है।
नहीं तो भारतीय सेना कहेंगे ना, जाते हैं। अच्छा ये भी तो भारतीय बेटी हैं जो भारत के लिए मेडल लाती हैं। तो मुट्ठी बोल लोग बैठ जाएंगे तो क्या भारत उसके खिलाफ हो जाएंगे? मुट्ठी बोल लोग किसके खिलाफ हो रहे हैं? क्या ब्रजभूषण एक भारत है? ब्रजभूषण एक भारत है? नहीं। अपराधी कोई भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, विरोध उसका भी करना चाहिए। अपराधी का विरोध है, ना कि किसी जाति धर्म का आज विरोध। तो पूरा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, नंबर 1 ब्लैक डे चलेगा ये। देखिए देखिए आज ये देश बता रहा है कि हम अभी जिंदा हैं, और जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ। है? प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल कहता है। नाटक चुनाव में भी कहा कि और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इन दरिंदों के सामने झोंक दो। कौन है दरिंदा? जो आप, अरे तुम्हें पता नहीं है जो बेटी वहाँ बैठी है ब्रजभूषण दरिंदा है? उस आरोप लगे हैं उस पर। आरोप लगे ना, सिद्ध थोड़ी हुए हैं। सिद्ध कब होंगे? जांच चल रही है। जांच कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? जांच चल रही है ना। कब तक चलेगी? पॉस्को एक्ट में कब तक चलेगी? अपराधी कब जेल जाएगा? पॉस्को एक्ट है, तुरंत FIR होके तुरंत जेल जाते हैं पॉस्को एक्ट में। नहीं तो प्रधानमंत्री कह देते ना ये तो हमारे घर की बेटियां हैं, हमारे घर के। जिसके घर की बेटियां 17-18 दिन से जंतर मंतर पर न्याय मांग रही हो। पहलवान कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा दीजिए, अगर हम गलत साबित हो जाए हमें फांसी देते हैं। सही बात है। जब सरकार कहती है कि नार्को टैक्स से पता चल जाता है, तो नार्को टैक्स कराओ, उसका भी कराओ और इनका भी कराओ, पता चल जाएगा। वो गलत है, ये गलत है, जौन सा गलत है उसे ही सजा दे दो। वो तो कह रहा मैं कोई शिलाजीत की रोटियां थोड़ी खाता हूँ। ये बदतमीजी की भाषा हम नहीं बोलते। नहीं वो बोल रहे हैं ना ब्रजभूषण सिंह। अगर कोई दूसरा बदतमीजी की भाषा बोलेगा और हम भी बोलेंगे तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रह गया? इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि हर लड़के का शोषण कर रहे हैं। किसने कहा हर लड़की का शोषण कर रहे हैं? उन्होंने जो है 7 या 8 लड़कियों का बताया। अच्छा हाँ। दूसरा क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आप उस पे रहो जो मुद्दा है। तो लग रहा है आज जैसे तरह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो लग रहा है कि देश के कोने कोने से लोग जो आरोप लग रहे हैं कि एक ही राज्य के और एक ही जाति के लोग हैं, तो अब लग रहा है कि देश के लोग समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का। जब आपको पता नहीं, जो कुश्ती के प्लेयर होते हैं वो पश्चिम की तरफ से जाते हैं, जो तीरंदाजी के प्लेयर होते हैं वो दूसरी तरफ से जाते हैं, कबड्डी के प्लेयर अलग स्टेट से होते हैं, क्रिकेट के प्लेयर अलग स्टेट से होते हैं। तो आपको जब ये पता ही नहीं, यहाँ से तीरंदाजी का प्लेयर थोड़ा जाएगा, तो तीरंदाजी के प्लेयर तो उसी स्टेट से आएंगे, तो फिर कह दोगे कि तीरंदाजी के प्लेयर एक ही स्टेट से क्यों है? तो आज तो पूरा समर्थन कर रहे हैं बेटियों का। नहीं, मैं तो पहले से ही हूँ। देश के अंदर किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, सरकार जिसके साथ शोषण करेगी तब खड़ा मिलेगा। जाट महासभा ने मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन करके गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए अलग अलग संगठन आ रहे हैं, सब संगठन बेटियों के समर्थन में है। राजपूत समूह का संगठन भी है, 24 का वो गए थे वहाँ पे, जो वे थे सरदार वो गए थे, वो समर्थन देने गए थे। तो समर्थन चल रहा है और तभी तो ट्रेंड कर रहा है। जब पूरा देश उन्हें समर्थन कर रहा है तभी तो आज ट्रेंड कर रहा है। अच्छा एक अलग हटके वो लोग कौन है जो 1-2 जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन? सरकार चाहती है। सरकार ही लड़ाती है। जाति और धर्म में कभी कोई इंसान नहीं लड़ता, सरकार लड़ाती है। और जो लड़ता है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये नेता हैं इनके बच्चे क्यों नहीं आते बीच में? वो क्यों नहीं आके हथियार उठा के सामने आते? वो विदेशों में मौज करेंगे और हम और आप लड़ेंगे। तो क्यों लड़े हम नेताओं के लिए? इसलिए कभी मत लड़ो, लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है, चाहे तेरा हो या मेरा। क्या लग रहा है कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक न्याय बेटियों को नहीं मिलेगा तब तक बैठे हैं। दिल्ली पुलिस कह तो रही जांच पड़ताल चल रही है, आप लोग भरोसा रखिए जांच। तो हमें भरोसा है, करो जांच, हम क्या मना कर रहे? हमने किसी अधिकारी का हाथ थोड़ा ही पकड़ रखा कि तू जांच मत कर या तू अपराधी को मत पकड़। वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बेटियां कह रही है कि हम दिल्ली पुलिस में भरोसा ही नहीं है, हम जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान देंगे अपना जो भी। देखिए संविधान के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब बेटियों के कोई शोषण का मामला आता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, पुलिस के अंदर भी बयान होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं किए जा सकते। उस बेटी का चेहरा ओपन नहीं किया जा सकता, वो नहीं दिखाया जा सकता। तो वही काम है, पुलिस को उन्होंने बयान दे दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान कब होंगे ये इंतजार है। तौर पर हमने बातचीत करी। आज जो है ट्विटर पे पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है, ब्लैक डे मनाया जा रहा है पहलवानों की तरफ से, और देश के लगभग हर राज्य से जो है, और हर जाति की बात नहीं करूँगा, हर राज्य से हर वो लोग जो हैं
बेटियों के समर्थन में जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और जंतर मंतर पे भी लगातार पहुंच रहे हो। साफ तौर पर उनका एक ही मांग है कि बेटियों को जब तक इंसाफ नहीं होगा और तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। अब तो पहलवानों ने पीसी करके ये भी कहते हैं कि नार्को टेस्ट करा दिया जाए, अगर बेटियों का गलत निकलता है तो हमें फांसी दे दिया जाए और नार्को टेस्ट उधर भी कराया जाए। लेकिन एक तरफ जो है कुछ लोग जो है इस आंदोलन को, यानी देश के आंदोलन, देश के बेटियों को जातियों में बांट कर राजपूत प्लस जाट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है ज़्यादा दिख नहीं